नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही क्लासिक और खूबसूरत कहानी के तह में जाने वाले हैं। एक गरीब लक्कड़हारा और एक छिपी हुई राजकुमारी की रहस्यमयी कहानी। देखिए, ऊपर से देखने में भले ही एक आम प्रेम कहानी लगे, लेकिन सच मानिए इसके अंदर एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। तो चलिए उस शांत, रहस्यमयी और घने जंगल के माहौल में चलते हैं, जहां एक ऐसा सच इंतजार कर रहा है जिसे एक न एक दिन सामने आना ही था। आप जरा सोचिए, आप एक शांत अजीब से जंगल में हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है, बस पत्तों की सरसराहट और परिंदों की आवाजें आ रही हैं। और तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक रोती हुई आवाज आती है, मुझे यहां से ले चलो। ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। ये एक अजनबी की हताशा भरी पुकार थी। एक ऐसी दुनिया से भागने की तड़प जिसने इस पूरी कहानी की नींव रख दी। और यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या एक आम गरीब लकड़हारा किसी राजसी रहस्य का इतना बड़ा बोझ उठा सकता है? मतलब यहां दो बिल्कुल ही अलग दुनिया आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ वो छोटी सी झोपड़ी की गरीबी है और दूसरी तरफ महलों का वो भारी भरकम राज जिसे संभालना किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये शुरुआत ही हमें एक जबरदस्त सस्पेंस के बीच में लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जंगल और वो अनजान मुलाकात। हमारे अर्जुन की जिंदगी एकदम सिंपल थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत गहरा खालीपन था। उसका हर दिन बस एक ही तरह से बीतता था। सुबह उठो, जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा कर लो। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस वो, उसकी कुल्हाड़ी और वो घना जंगल। इस आम सी जिंदगी के पीछे एक ऐसी खामोशी थी जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पाता था। और यही इमोशनल खालीपन इस कहानी का बहुत अहम हिस्सा है, जो आगे चलकर भरने वाला है। अब यहां जरा इन दोनों की तुलना करके देखिए। एक तरफ अर्जुन की कठोर असलियत है, कुल्हाड़ी, जंगल, भयानक गरीबी और उसका वो गहरा अकेलापन। और दूसरी तरफ है वो अजनबी लड़की, एकदम राजसी नैन नाक्श, बेदाग सफेद कपड़े और चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी चमक। ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं ना। अर्जुन की उस धूल भरी रूखी दुनिया में अचानक से एक जादुई और कोमल सी मौजूदगी का आना वाकई बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, झोपड़ी में पनपता प्यार। समय के साथ उनका ये रिश्ता कैसे बदलता है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। पहले दिन एक अनजान लड़की को उस गरीब की झोपड़ी में आसरा मिलता है। फिर कुछ हफ्ते बीतते हैं। साथ खाना खाने और घर के छोटे मोटे काम करने से वो आम सी दिनचर्या बहुत खास बन जाती है। सिया ने अपना नाम बताया और अर्जुन का सूना घर जैसे संवरने लगा। महीनों बीत जाते हैं और ये साथ एक बहुत ही गहरे अनकहे बंधन में बदल जाता है। लेकिन फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। सिया अचानक कहती है कि अगर वो एक दिन चली गई तो क्या होगा। उसकी आंखों का वो डर साफ बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, राजमहल का वो बड़ा खुलासा। एक दिन गांव में अचानक खौफ का माहौल छा जाता है। सैनिक पूरे गांव में फैल जाते हैं और हर एक घर की बेरहमी से तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो आखिर ढूंढ किसे रहे थे। और जब उन सैनिकों के कदम अर्जुन की उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तो सस्पेंस सच में अपने चरम पर पहुंच जाता है। दरवाजा जोर से खुलता है और सैनिक चिल्लाते हैं, राजकुमारी सिया। सच कहूं तो ये कहानी का वो क्लिफ हैंगर है जहां सांसें रुक सी जाती हैं। अर्जुन के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस लड़की को उसने बेसहारा समझकर अपने घर में रखा, जिससे वो इतना प्यार करने लगा, वो असल में उस पूरे राज्य की राजकुमारी थी। ये पल अर्जुन के लिए जितना शॉकिंग था, यकीन मानिए किसी के लिए भी उतना ही सुन्न कर देने वाला होता। अब आप सोच रहे होंगे कि सिया ने अपनी पहचान क्यों छिपाई। इसका सीधा सा जवाब है सोने का पिंजरा। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां इंसान के पास बेशुमार दौलत और सुख सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन अपनी खुद की आज़ादी बिल्कुल नहीं होती। सिया को इसी सोने के पिंजरे से भागना था। महलों की उस घुटन और सत्ता से दूर वो बस एक आम इंसान की तरह आज़ादी की सांस लेना चाहती थी। बस इसीलिए उसने अर्जुन से झूठ बोला था। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ ही गई थी, तो जुदाई तो तय थी। सैनिकों ने सिया को वापस महल जाने पर मजबूर कर दिया और अर्जुन एक बार फिर एकदम अकेला रह गया। उसकी वो दुनिया जो सिया के आने से चहक उठी थी, आज फिर वीरान हो गई। उसका दर्द बिल्कुल साफ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार उस खालीपन की जगह एक धधकते हुए जुनून ने ले ली थी।
उसने ठान लिया था कि वो सिया को वापस लेकर आएगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यहां से शुरू होता है हमारा चौथा अध्याय, राजा की मुश्किल परीक्षा। जब अर्जुन सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचता है तो हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है राजा का ईगो, बेहिसाब दौलत का गुरूर, जो एक गरीब की हिम्मत पर हंसते हुए उसे बेइज्जत कर रहा है। राजा कहता है, क्या एक गरीब लकड़हारा मेरी बेटी से शादी करेगा? और दूसरी तरफ है अर्जुन की सच्चाई। हाँ, वो गरीब जरूर है, उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास एक सच्चा, कभी न टूटने वाला और बेहद साहसी प्यार है। अर्जुन का जवाब था, मैं गरीब हूं लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। ये महलों के अहंकार और एक आम इंसान के सच्चे जज्बे की सबसे बड़ी टक्कर है। और यहां देखिए कि सत्ता कैसे अपना खेल खेलती है। राजा ने उसे सीधा मना नहीं किया, बल्कि उसने अर्जुन के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी जो लगभग नामुमकिन थीं। पहला, उस खतरनाक जंगल से जादुई फूल लाना जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। दूसरा, नदी के उस खूंखार राक्षस को हराना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल था, सिया का दिल जीतना, वो भी ये बताए बिना कि ये सब राजा की एक परीक्षा है। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम के मुश्किल लेवल्स पार करने जैसा था, जहां हर कदम पर जान का खतरा था। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, सच्चे प्यार की जीत। अर्जुन का ये सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने ऐसे ऐसे शारीरिक खतरों का सामना किया जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। वो बुरी तरह घायल हुआ, थक कर कई बार जमीन पर गिरा, लेकिन उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने साबित कर दिया कि जब प्यार सच्चा होना तो इंसान अपनी लिमिट से कहीं आगे जा सकता है। अपनी उसी कमाल की इच्छा शक्ति के दम पर उसने राजा की तीनों परीक्षाओं को एक एक करके पार कर लिया। जब अर्जुन खून से लथपथ लेकिन एक विजेता की तरह राजा के सामने खड़ा था, तब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजा कहता है, ये कोई परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। इस एक लाइन ने पूरे दरबार का माहौल ही बदल दिया और एक बहुत ही दिल छू लेने वाले सच को सबके सामने ला दिया। असल में बात कुछ और ही थी। राजा का मकसद अर्जुन को मारना या उसे नीचा दिखाना नहीं था। सिया तो पहले से ही अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। राजा बस एक पिता के तौर पर यह देखना चाहता था कि क्या ये गरीब लकड़हारा वाकई उसकी बेटी के लायक हैं। वो अर्जुन की सच्चाई, उसकी हिम्मत और उसके कैरेक्टर की गहराई को परखना चाहता था। और अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि उसका कैरेक्टर किसी भी राजा के ताज से बहुत बड़ा है। अब देखिए कि ये पूरी कहानी कितने खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। राजा ने खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी, लेकिन उनका फाइनल डिसीजन देखिए। अर्जुन ने महल की उस ऐशो आराम वाली जिंदगी को ठुकरा दिया और दिल से वही सादा लकड़हारा बना रहा। और सिया ने अपनी शाही पहचान होने के बावजूद एक बिल्कुल साधारण जमीन से जुड़े जीवन को अपनाया। दोनों ने महल की सुख सुविधाओं के बजाय सादगी को चुना। इस पूरी कहानी का मैसेज एकदम साफ है। प्यार सच में ना तो दौलत देखता है और ना ही इंसान का स्टेटस। अगर आपकी नीयत साफ है और दिल सच्चा है तो एक मामूली सा लकड़हारा भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुका सकता है और एक राजकुमारी का दिल जीत सकता है। ये जादुई कहानी हमें बहुत ही आसान शब्दों में जिंदगी की एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। आज की इस दिखावे वाली और भागदौड़ भरी दुनिया में सादगी की असली कीमत क्या है? अर्जुन और सिया ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी खुशी महलों की दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे साथ और एक साधारण जिंदगी में है। तो जाते जाते जरा इस पर सोचिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और चीजों की गहराई को समझते रहिए।